Today we are going to connect with another topic. This is our channel. If you want to learn English and advanced vocabulary, please subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update. So let's begin. मैंने यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा नोट्स बना हुआ है, तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा जो हिंदी बैकग्राउंड से जिनको भी है उनके लिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहला कंडीशन होता है जब एंड से कनेक्ट होने वाले पहले सब्जेक्ट हो और बाद में सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, उनका जो वर्ब होगा वो ऑलवेज प्लूरल में होगा, ठीक है। अब इसमें मैंने एक नोट लिखा है, ठीक है, ये कॉन्टेक्चुअली एडवांस में आता है। जब कंबाइन की स्थिति आ रही हो और सिंगल यूनिट का सेंस निकल रहा हो कॉन्टेक्चुअली, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने एग्जाम्पल भी रखा है, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेप्शन कॉन्टेक्स्ट वाली बात पे मैंने ये एग्जाम्पल दिया, बट जो मैंने पहला पढ़ा है ये वाला एंड से कनेक्ट होने वाले सब्जेक्ट और उन पे लगने वाला वर्ब जो प्लूरल होगा, ठीक है, तो उसका मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। ब्रेड एंड बटर आर अवेलेबल इन द स्टोर। सो अगर आप देखें तो कॉन्टेक्चुअली कितना डिफरेंस है इज और आर का, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट सिंगल शो कर रहा है, इसके लिए मैंने इज का यूज किया, ठीक है। अब मैं दूसरा इसका कंडीशन दिखा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। जब कोई आर्टिकल सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, ठीक है, और वो कनेक्ट कर रहा है एंड से, उसके बाद फिर कोई सब्जेक्ट आ रहा है और उसमें भी आर्टिकल है, तो जो वर्ब यूज़ होगा वो प्लूरल यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ पूरा एक्सप्लेन किया है अपने आर्टिकल के सेशन में, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके पूरा आर्टिकल का सेक्शन देख सकते हैं। फिर भी मैं एक शॉर्ट में यहाँ बता दे रहा हूँ। आर्टिकल अगर यहाँ लग रहा है, ठीक है, जैसा ठीक है, द अगर लग रहा है तो द ऑनरशिप दिखाता है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे जो वर्ब शो कर रहा है वो प्लूरल शो कर रहा है, मतलब दे आर इंडिविजुअल, वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इंडिविजुअलिटी दिखा रहे हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है बिकॉज ऑफ द सो डिफरेंट एंटिटी, ओके। थर्ड है जब सब्जेक्ट से पहले एक आर्टिकल है, उसके बाद एंड से कनेक्ट हो रहा है और दूसरे वाले सब्जेक्ट में द नहीं है, दैट मीन्स वर्ब सिंगुलर यूज होगा। फिर से वही बात है, और मैंने आर्टिकल में अपने वीडियो में मैंने ये बना कर रखा हुआ है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा नहीं देखना है तो भगा करके 2x 1.5x करके आप देख सकते हैं, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये सब्जेक्ट ही ऑनर्स दिखा दे रहा है, तो ये सब्जेक्ट जो है ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या है, मेनी अ, उसके बाद नाउन प्रोनाउन या वर्ब वो सिंगुलर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ ग्रेट मेनी, ठीक है। सो यहाँ पे उसके बाद जब नाउन या प्रोनाउन या वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। तो अब तक हमने क्या क्या 5 कंडीशन पढ़ लिया, ठीक है। 5 में एक हमने पढ़ा सब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाला एंड जिसमें सिंगुलर या प्लूरल होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल ही ऑलवेज लगेगा, ठीक है। इसमें मैंने नोट बता दिया होगा कि जब कंबाइन की स्थिति आएगी सिंगल यूनिट तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, उसके एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। आर्टिकल्स सब्जेक्ट के पहले आएंगे और एक सेकेंड, हाँ सॉरी, सब्जेक्ट के पहले जो आर्टिकल आ रहा है और दूसरे सब्जेक्ट के पहले भी आर्टिकल आ रहा है, तो ये इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है, दैट इज हमको यहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ करना होगा, ठीक है। डिफरेंट एंटिटी है और यहाँ पे सिंगल एंटिटी है, क्योंकि एक जगह ही आया हुआ है द, यहाँ पे सिंगल एंटिटी शो कर रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यहाँ यूज़ कर रहा है। मेनी का हमने पढ़ लिया, नाउन प्रोनाउन या वर्ब उसके बाद आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब ये तीनों सिंगुलर यूज़ करेंगे, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब, ठीक है। उसके बाद ग्रेट मेनी के बाद नाउन या प्रोनाउन या वर्ब आएगा, वो प्लूरल यूज़ होगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारा 6th कंडीशन है मोर द वन, ठीक है। मोर द वन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो हमारा जो ये एंटिटी होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है, जिसमें मैंने नोट में भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद वाला कंडीशन, अगर उसके बाद मोर देन 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या कुछ भी, उसके बाद 5 6 एन नंबर्स, ओके, तो उसके बाद प्लूरल हमारा नाउन और वर्ब रहेगा, ठीक है। अगेन पॉइंट इज, अनदर पॉइंट इज मोर और उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल है और वो दैन 1 के साथ जुड़ा हुआ है, तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा है मोर मिनिस्टर्स देन 1 हैव अग्रीड टू लेसन देयर सैलरी बाई 30%, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट उसके बाद एज वेल एज से कनेक्ट कर रहा है, टुगेदर विद के साथ कनेक्ट कर रहा है, अलॉन्ग विद के साथ कनेक्ट कर रहा है, विद के साथ कनेक्ट कर रहा है, इन एडिशन टू के साथ कनेक्ट कर रहा है, लाइक के साथ कनेक्ट कर रहा है, नो लेस देन के साथ कनेक्ट कर रहा है या बिसाइड के साथ कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, ठीक है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ईदर, नीदर और नॉट ओनली। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट 1 है, उसके बाद फिर और, नॉट और बट आल्सो, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट 2 है, तो यहाँ वर्ब जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लग रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है इधर दिस गर्ल और द बॉयज, तो यहाँ आप देख रहे हैं द बॉयज है और हमने यहाँ आर लगाया है, ठीक है। गोइंग टू बी सस्पेंडेड फॉर अ वीक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इधर हो, नीदर हो, एनी हो, नन हो, ईच हो, एवरी हो। इनके बाद नाउन जो है वो सिंगुलर हो या
ऑफ द के साथ नाउन प्लूरल हो तब भी वर्ब सिंगुलर लगेगा, मतलब या तो ये नाउन यहाँ सिंगुलर हो या नाउन प्लूरल हो, वर्ब तो सिंगुलर ही लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में ये हमें शायद रखना है, इसमें कभी भी वर्ब जो है वो नज़दीक नाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगता है, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ नंबर ऑफ, उसके बाद नाउन प्रोनाउन या वर्ब वो प्लूरल होगा, ये नाउन प्रोनाउन और वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ शब्द प्लूरल की तरह दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स इज, पॉलिटिक्स, तो यहाँ हमने देख लिया मैथमेटिक्स इज, पॉलिटिक्स इज, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जब यही पर्टिकुलराइज होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। जब पर्टिकुलराइज होगा तो हम प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। उसका एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे माई मैथमेटिक्स आर, तो ये पर्टिकुलराइज कर दिया मैंने, अपने लिए बता दिया, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। जैसे पॉलिटिक्स है किसी सिटी का, ठीक है, जैसे द पॉलिटिक्स ऑफ देयर सिटी आर, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द एडजेक्टिव से कनेक्ट कर रहा है, वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। द पुअर आर सफरिंग द मोस्ट इन दिस हार्ड डेज, ठीक है। ऐसे ही एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए, एडवांस ग्रामर जानने के लिए और एडवांस वोकैब जानने के लिए और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके ये पॉइंट्स लेके आता हूँ, ठीक है, एडवांस लेवल के। तो इसके पीछे आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दे सकते हैं, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें, ठीक है, सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।